अकाल, आदाब दोस्तों। क्यों घंटी बजी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और स्वागत है अमेजिंग राइटर, जर्नलिस्ट, इवेंट मैनेजर एंड पोएट और बहुत सारी खूबियों के साथ हम इस्तकबाल करते हैं हमारी अपनी भाई साहब क्या सदफ नाम बताया आपने? सदफ फारूकी। सदफ फारूकी जी का। और मैं कह सकता हूं सदफ देख मेरी तरफ। वेलकम टू द शो सदफ। यस, थैंक्स सदफ। आपकी दुआ है, थैंक यू सो मच। सदफ, सबको जी। पता चलेगा। लेट्स बिगिन विद योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कुछ सुना दीजिए पहले टू बिगिन विद। चलिए मैं एक फिर बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। जारी रहेगा। पहले ट्रेलर मिल जाए सबको। तो जो आपने अमरजीत ने जो तारुफ कराया शायरी के हवाले से, तो एक मेरी नज्म है जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। उसका उन्वान है शीशाए दिल। अरे वाह। जब भी टूटा शीशाए दिल, जब भी टूटा शीशाए दिल, हमने सुना और हमने देखा, लोगों ने बस बात बनाई, लोगों ने बस बात बनाई, हंसते हंसते राह दिखलाई, बातों में थी एक रुसवाई, बातों में कुछ तीर भी थे, बातों में कुछ तीर भी थे, वो तीर जिगर के पार हुए, बातों में कुछ तीर भी थे, वो तीर जिगर के पार हुए और अपने गले का हार हुए, वो सूखे हार गुलाबों के, वो सूखे हार गुलाबों के, तुरबत पर अपनी ख्वाबों के, कुछ यार हमारे लाते हैं और शीशाए दिल को सजाते हैं, वो शीशाए दिल फिर जुड़ तो गया और फूलों से फिर सज भी गया, वो शीशाए दिल फिर जुड़ तो गया और फूलों से फिर सज भी गया, पर शीशाए दिल की बस्ती से वो रंगो खुशबू रूठ गए, अब शीशाए दिल की बस्ती में कुछ रूठे रूठे सपने हैं, कुछ धुंधले धुंधले चेहरे हैं, कुछ बिखरी बिखरी यादें हैं। बहुत खूब, वेरी नाइस सदफ। सदफ जी, हम बातों का सिलसिला तो हमारे इसी तरह जारी रहेगा, पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपका जो कराची से यूएसए तक का जो सफर, वो सफर हमारे हिंदी उर्दू वाला सफर था या अंग्रेजी वाला सफर था? वैसे कहिए तो दोनों ही का था। हाँ। बड़ा आपने पुराना सवाल एक पूछा है मुझसे कि एक 20-22 साल हो गए हमें यहाँ अमेरिका में। वो कहते हैं ना कि एक उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में। तो वही बात कि जाहिर बात है हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जब आते हैं तो बड़ी अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के यहाँ आते हैं, तो यह वाकई शुरू में तो थोड़ा सा ये अंग्रेजी वाला ही सफर था। और लेकिन ये कि बहरहाल जिंदगी है, गुजारनी होती है। तो मुझे हमारे एक बड़े अच्छे शायर हैं, आपको पता है कि मेरा शेर व अदब से ताल्लुक है, नहीं, बिल्कुल। थोड़ी देर पे मैं किसी ना किसी का हवाला या शायरी जरूर सुनाती रहूंगी। तो जब हम यहाँ आए और जो सफर अंग्रेजी वाला हमारा थोड़ा सा दरपेश रहा, तो एक दिन मुझे इत्तेफाक से पॉपुलर साहब का, क्योंकि पॉपुलर साहब से कौन वाकिफ नहीं है, उनका एक नज्म शेर मेरी नजर आप जनाब डॉक्टर पॉपुलर मेरिठी की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल पॉपुलर सैयद एजाजुद्दीन शाजी जो मेरठ से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉपुलर मेरिठी साहब की किताब मेरे हाथ में आई और उसका था उन्वान हंसकर गुजार दे। तो देखिए मैंने आज तक संभाल के रखी हुई है। अरे बहुत खूब। सो उसमें उनका जो एक पहला जो उसमें जो था इंतसाब कह लीजिए, वो था दुनिया में एक बार ही मिलती है जिंदगी, दुनिया में एक बार ही मिलती है जिंदगी, चेहरे से तू उदासी का लेबल उतार दे, गम जिंदगी के साथ हैं ये बहर सांस है मगर, गम जिंदगी के साथ हैं बहर सांस है मगर, मेरा ये मशवरा है कि हंसकर गुजार दे। तो जब मैंने पॉपुलर साहब का ये पढ़ा और मैंने कहा यार जिंदगी तो गुजारनी है, चाहे हंस के गुजारो चाहे रो के गुजारो। तो बस मैंने उनकी ये किताब उठाई और इसके सहारे मैंने 22 साल का सफर तय कर लिया। बहुत खूब। वही किया जिसका शौक था, लाइक रोजी रोटी अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने आप को कोशिश की कि अदबी माहौल से भी कनेक्टेड रखूं, और जो मेरा बैकग्राउंड था शायरी का, अदब का, उसके हवाले से भी फिर मैंने सफर को आगे जारी रखा। Acha, Sadaf, very interesting. I believe apart from being a journalist, being an event manager, you're such a prima donna in terms of your community in the US, in Atlanta. People know you socially. You're very, very active on stage and theater. You're a stage artist. So tell us a bit about that, Sadaf. अच्छा, स्टेज एक्टिंग जो था वो मेरा पैशन था। मैंने कभी भी इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। मुझे होता है कि पैशन इज समथिंग डिफरेंट। यू कैन नॉट मेक अ पैशन योर प्रोफेशन, क्योंकि फिर वो उसमें जहां आप लाइक
वो बात नहीं रहती। तो जब मैं अमेरिका आई और यहाँ पे मैंने अपने आप को कम्युनिटी से इन्वॉल्व किया और मुझे था कि जो हमारी तहज़ीब है, हमारी सक़ाफ़त है, हमारा उर्दू कल्चर है और उसको मैं आगे लेके जाना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को उससे रोशनास कराऊँ। तो इसी वजह से मैंने से ज़्यादा अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखा और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक और उर्दू हिंदी थिएटर ग्रुप था, उसके साथ मैं कनेक्टेड रही। बच्चों को भी इसमें ड्रामे का हमने एक्टिंग कराई, उसमें बड़ा अच्छा रहा। जी लेकिन उसके पीछे एक मकसद था, क्योंकि हम जब अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, तो हम बैक ऑफ माइंड हमारे ज़हन में होता है कि यार हमें उनको अपने कल्चर दिखाना है। हमें उसको बताना है कि हमारी रूट्स क्या हैं, हमारे उठने-बैठने के आदाब, बातचीत के आदाब क्या हैं। तो हमने उस थिएटर ग्रुप को जब जॉइन किया और उसके थ्रू जब ड्रामे शुरू किए, तो हम प्रैक्टिस पे जाते थे स्टेज की और सब वॉलंटियर वर्क था। हम कोई लाइक जितने जी भी लोग जी हम जी काम जी करते थे, जी कोई इसमें फाइनेंशियली किसी का कुछ नहीं था करेक्ट इनकम या कुछ। सब हम चाहते थे कि हम उर्दू की, हिंदी की अपने कल्चर की कुछ ना कुछ अपने आने वाली नस्ल की कुछ हम्म खिदमत कर सकें, उनको सिखाएँ। तो बस फिर वो स्टेज का मेरा सफ़र शुरू हुआ। सो 1 व्हाट महीने इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले दैट यू डू वो प्ले के मैंने नाम क्या है कई प्ले किए, एक था हाँ मेरा बँटवारा। बँटवारा इट वाज़ अमेज़िंग प्ले 3 दफ़ा मैंने यहाँ स्टेज पे किया उसी को और वो 2 दोस्तों की कहानी थी। हम्म दोनों जो थी वो हिंदुस्तान के पार्टीशन से पहले वो वहाँ साथ रहा करती थी हिंदुस्तान में। एक का नाम चंपा था, एक का नाम बानो था और बानो ऑफ कोर्स हिजरत करके 1947 में पाकिस्तान चली गई। लेकिन उसके बाद तकरीबन 52 लाइक 52 साल बाद दोनों का कनेक्शन होता है। और जो उनके डायलॉग्स थे और जो वो था दैट वाज़ अमेजिंग। अब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे एकदम लाइक गूज़बम्प्स हो जाते हैं कुछ सुना और दीजिए ना कुछ सुना ही वो दीजिए आपका बहुत अच्छी कहानी है। लिखा हुआ किसकी कहानी लिखी हुई? वो सिंधिया जी हमारी एक हैं यहाँ पे सिंधिया भगत उनका था और अच्छा उन्होंने लिखा ये प्ले अमेजिंग प्ले। आई विश कि मैं इसको बड़े लेवल पे दोबारा कर सकूँ। उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2 प्ले हमने किए, एक था खाली प्लेट वो उर्दू के हवाले से था क्योंकि मतलब हमारी उर्दू और हिंदी का ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम इसको आगे नस्ल को पहुँचा हम्म तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि हर चीज़ इतनी कमर्शियल हो गई है कि कोई इन चीज़ों को अब सोचता नहीं है। तो जो करेक्ट हमने अभी प्ले किया खाली प्लेट और फिर हाफ प्लेट और खाली प्लेट, उसका भी यही था कि जैसे हम्म पाकिस्तान से एक शायर हैं वो माइग्रेट करके अमेरिका आए बच्चों के लिए और लेके उनको और अच्छे रोज़गार के लिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो यहाँ पे शायरी का जो मयार रहा उर्दू अदब का और उसके बाद उन्होंने एक शायरी-वायरी छोड़ के अपने क्या किया उन्होंने कबाब बेचने लगे। तो हम्म मतलब इट वाज़ रियली सैड कि आखिर में वही बात आ जाती है कि रोज़ी-रोटी सबसे ज़्यादा है। पापी पेट का सवाल है पापी पेट का सवाल है। हम्म तो ये 2-3 प्लेज़ मेरे बड़े अच्छे रहे हिट और अब उसी का तीसरा प्ले भी आ रहा है। हम्म पहले था हमारा हाफ प्लेट फिर फुल प्लेट अब खाली प्लेट। तो वो हमारा हाफ सितंबर प्लेट में फुल प्लेट और खाली प्लेट जी जनाब। 1 रुपया अब 2 रुपया और अब 0 कौन सा रुपया आ रहा है? अब कौन सा आ रहा है? अब आ रहा है खाली प्लेट। तो खाली पहली ये हमारे हिस्से में खाली प्लेट आई भाई। हमारे हिस्से में खाली प्लेट कर दी तो खाली प्लेट में वो फिर ये लाइक कि जब फुल प्लेट हुआ तो वो मिर्ज़ा के पास पैसे आ गए और जनाब पैसे आने के बाद वो अमीर हो गए, बच्चों हम्म की शादियाँ हो गई। फिर अब जो खाली प्लेट आ रहा है तो जो हमारी कहानी है आजकल की हम्म कि हम बच्चों को बड़ा करते हैं, उसके बाद घर खाली हो जाता है, बच्चे अपने-अपने चले गए। सो हम्म नाउ दैट इज़ द एंड ऑफ दैट प्ले, काइंड ऑफ लाइक दैट कि मियाँ-बीवी दोनों फिर एंड ऑफ द डे दे आर अलोन। तो अलोन इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जर्नी कि हम्म आना और फिर रहना और फिर एंड। तो वो हम्म हमारे जो ओवरसीज़ हम चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, उसके हवाले से वो प्ले है। तो वो तीसरा प्ले है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली जी, तो तो ये अभी है अभी मेरी आर्ट लाइक स्टेज की एक्टिंग के हवाले से। अभी सदफ अभी हम बात कर रहे थे जनाब पॉपुलर मेरठी साहब की। जी, वो हमारे भी बहुत ही पसंदीदा और दिल अजीज हमारे वो शायर हैं और मैं थोड़ा-सा पीछे जाता हूँ मिर्ज़ा गालिब की तरफ। जी। उन्होंने बुक लिखी है मिर्ज़ा गालिब के और उन दोनों के हवाले से उनकी कुछ शेर लेके उन्होंने उसमें अपना उन्होंने मिर्जा गालिब की 2 लाइनें ली और अपनी 2 लाइनें डाल दी अपना तड़का उन्होंने जी, जी, लगाया जी। है, उसमें जो या अपना उनकी ज़हनियत है, क्या सोच है उनकी। और मैं उज़्बेकिस्तान में था, यूँ तो कहते हैं कि गालिब साहब हमारे हैं, पर मैं उज़्बेकिस्तान में ताशकंद में 3-4 साल मैंने गुज़ारे हैं। वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन और कल्चरल मिशन के थ्रू मैं रहा वहाँ पर। तो वहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि गालिब हमारे हैं। वहाँ उनके नाम की गली भी है, गालिब साहब के नाम की। जी। एनीवे मैं आता हूँ तो जो गालिब साहब के बारे में जो अभी बात की तो मैं भी सोच रहा था कि पॉपुलर साहब ने कुछ कहा कि जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा ये खुदा क्या खुदा है, क्या है। ये लड़ाई का सिलसिला क्या है, बेवकूफी की इंतहा क्या है, एक ही बाप के हैं सब बेटे
फिर ये हंगामा-ए खुदा क्या है। खुदा क्या है, शायद ये बिल्कुल। Beautiful. चीज़ को उन्होंने ध्यान में रख के ये चीज़ें कही, बात बिल्कुल। कही और वो इन पॉपुलर साहब ने एक और उन्होंने अच्छा आप लोग तो ज़ाहिर बात है पॉपुलर साहब को शायरी के हवाले से ज़्यादातर लोग जानते हैं। जी। लेकिन आपने उनकी नस्र पढ़ी है, नस्र भी उनकी बेहतरीन है। बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैंने 2 मेरी जो पॉडकास्ट है सुनाइए सुनाइए। हाँ जी। उसके हवाले से लाइक यू नो मैंने खैर पूरा मकाला तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन ये है कि उनका गालिब से मुलाकात इज़ अमेजिंग। बड़ा अच्छा उन्होंने गालिब के साथ उन्होंने एक वो लिखा है और एक और इसी तरह उन्होंने तालीम की अहमियत के बारे में भी है। तो ये दोनों मैंने पॉडकास्ट जो थी वो पढ़ी और बड़ा लोगों ने पसंद अच्छा ये आपका पॉडकास्ट व्हाट इज द नेम ऑफ योर पॉडकास्ट सफर व्हिच आई कीप सफर। हियरिंग सफर समटाइम्स जी देखिए सफर उर्दू वाला है बट हाँ सफर उर्दू वाला है बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अंग्रेजी वाला नहीं। तो कुछ सुनाइए ना। सफर के हवाले से मेरा एक जो मेन चीज थी हाँ। वो ये कि इसके पीछे ये था कि जैसे हमारी जो नई जनरेशन है जी। ये उर्दू और हिंदी जो यहाँ रहते हैं उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं पढ़ सकते या उनको नहीं आता। और तो मेरा ये था कि यार हमारा कल्चर लाइक हिंदुस्तानी कल्चर पाकिस्तान का इतना रिच है। अगर आप खलील जिब्रान को पढ़ें, अगर आप इसी तरह लाइक मुख्तलिफ शोरा हज़रात को पढ़ें, मंटो को पढ़ें हाँ, आप, मंटो था। तो लाइक यू नो और मुझे ये था कि यार ये इन लोगों ने जो जैसे खलील जिब्रान की और उनकी वो है प्रॉफिट नबी, तो उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। इसी तरह शाहनामा फिरदौसी खलील जिब्रान की मैंने शाहनामा सॉरी उसकी फिरदौसी की मैंने उसको उर्दू में, तो उसमें जो कल्चर दिखाया है, जो उन्होंने उसमें चीजें बताई, वो मैं चाहती थी कि वो हमारी नई नस्ल को पहुंचे। शुरू में मुझसे लोगों ने कहा कि नहीं कोई पसंद नहीं करेगा, ये मैं कहा मैं किसी के लिए नहीं कर रही, मैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रही हूँ कि एटलीस्ट एक जनरेशन और उर्दू और हिंदी को समझ ले और इसको आगे लेके चल सके कि हमारे पास क्या क्या लोग थे, क्या क्या चीजें थी। तो उस हवाले से मैंने ये पॉडकास्ट का सफर शुरू किया। अच्छा जब मैंने शुरू किया तो मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था, लेकिन यकीन जानिए जब मैं उसका मेरे पास नोटिफिकेशंस आते हैं तो नॉर्वे में, स्वीडन में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ-कहाँ लोग डाउनलोड करते हैं उसको। और अब तो मेरे उसका ये मतलब है कि पैसा भी तो अच्छा आ रहा होगा। नहीं नॉट येट मोनेटाइज अच्छा हो रहा है। आई विश आपके मुंह में घी शक्कर तो लेकिन ये कि मैंने उस हवाले से जो था उसको किया। सदफ प्लीज देख मेरी तरफ आप कुछ सुना दीजिए पहले। अच्छा मैं आपको फिर अपनी एक वो सुनाती हूँ क्योंकि अगर मैं खलील जिब्रान एक मिनट, अभी आपने इनको भाई साहब को कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, ये बहुत भागते हैं घी शक्कर से, कहते हैं शुगर और कुछ होने का खतरा हो जाता है। आप छोड़ दीजिए इनको। नहीं मैं आपको फिर अपनी एक और एक नज़्म अपनी सुनाती हूँ प्लीज बिकॉज़ दैट्स व्हाट आवर व्यूअर्स वुड लव टू हियर। जैसे पुराने शायर दाग साहब की जमीन पे है उसमें था दाग दहलवी साहब की, सवाल करना जवाब देना, सवाल करना जवाब देना, हिसाब दिल में तमाम करना, सितम भी उनके जफा भी उनकी, उन्हीं की राहों में शाम करना। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अच्छा ये जो आप कह रहे हैं ना बहुत खूब, आप जरा इस पे तबले पे संगत भी दीजिएगा बाद में। हाँ ये अभी लोग नहीं बाद में नहीं अभी नहीं अभी वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हम आगे पीछे हो जाएंगे उनकी लाइन और मेरी वो मैं बाद में नवीन जी इनके साथ में अकेले बाद में जो है जरा शायरी के साथ हाँ नो प्रॉब्लम ठीक है ना, आपकी जान में छोड़ने वाली नहीं होती है। नहीं हम यहाँ जान छुड़ाने के लिए नहीं आए, हम तो जान देने के लिए आए हैं। चटक न जाए चटक न जाए ये शीशे दिल बड़ा ही नाजुक है आबगीना, चटक न जाए ये शीशे दिल बड़ा ही नाजुक है आबगीना, नजर को अपनी नजर में रखना, कभी जो हमसे कलाम करना, तुम्हारे दिल पे जो बन पड़े तो हमारे दिल से हिसाब लेना, तुम्हारे दिल पे जो बन पड़े तो हमारे दिल से हिसाब लेना, मोहब्बतों के हबीब बनकर अदावतों को सलाम करना, जो बज़ में जाना में जल चुके हैं हम उन चरागों को रो चुके हैं, जो बज़ में जाना में जल चुके हैं हम उन चरागों को रो चुके हैं, सितमगरी है अदाए जाना वफाएं उनकी न आम करना, सवाल करना जवाब देना हिसाब दिल में तमाम करना, सितम भी उनके जफा भी उनकी, उन्हीं की राहों में शाम करना। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। आई नो थोड़ा सा सकील है, मुश्किल है, नहीं बट दैट्स फाइन। कुछ
अभी आपने इतनी अच्छी शायरी सुनाई, एक हंसी खुशी वाली शायरी जो कि नवीन जी ने लिखी है, उस्ताद नवीन साहब गिरिजी महाराज। ओह अच्छा, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने लिखा है कि नजर सनम ने नजर सनम को नजर लड़ाते नजर ने देखा, नजर पड़ी जब नजर के ऊपर नजर झुकाते नजर ने ओ देखा। तेरा क्या बेड़ा बात है, गर्क क्या हो बात है। गया, मरवा वो दिया, नजर वो ओ क्या मरवा है, दिया नजर दिल पे रहते हो जब तुम नजर नहीं आते हैं, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। बहुत क्या खूब। तो आज हमें ये जो सुर ने और इसी शायरी और अदब ने एक साथ जोड़ा, उसी से आपने मज़ाक की बात की तो मुझे हाँ जी, एकदम पॉपुलर साहब पे एक और वो याद आ गया। बड़ा जी। अच्छा उन्होंने कहा है कि वक़्ते निकाह हम जो थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सला क्या मुस्कुराए हैं नवीन साहब, आप देखिए इनका चेहरा लाल हो गया, देखिए सदर जी। हाँ बिल्कुल लाल हो गया, गरम भी हो रहा है। बस दिमाग गरम ना हो। ना दिमाग नहीं गरम होना, दिमाग नहीं गरम होना। वक़्ते निकाह हम जो थे दूल्हा बने हुए, बुलवाया औरतों ने सलामी के वास्ते। हम रुखसती के वक़्त यही कह के चल पड़े, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। बहुत खूब, वेरी नाइस, वेरी लेकिन नाइस। हम पॉपुलर साहब की बात करी, लेकिन जो अंदाज़ उनका है ना पढ़ने का, वो किसी का नहीं। वो तो वही अंदाजे है। बयां, वो जो अपनी हल्की सी 360 डिग्री में जो सर घुमा के जो छोड़ते हैं ना, जी। इट्स लाइक इट्स सो क्यूट, बट इट इज लाइक वन ऑफ द डेडलीस्ट बाउंसर्स। अच्छा, और मज़े की बात है कि वो खुद नहीं मुस्कुराते। हाँ बिल्कुल नहीं, वो ये एंड ये में खूबी जाके है। थोड़ा सा स्माइल दे देते हैं। अच्छा, मेरा अगर मैं जैसे कोई मज़ाहिया बात कर रही हूँ या स्टेज पे मेरा कोई, मैं खुद पहले हँसना शुरू कर देती हूँ, बाद में कोई मज़ाहिया बात करती हूँ। बिल्कुल, तो अक्सर जो डायरेक्टर वगैरह हैं, मुझे डाँट भी पड़ती है, तुमने नहीं हँसना है। मैं कहा हंसना नहीं। ओके। So, Sadaf, also tell us that in terms of the yesteryear poet or poetesses, who do you think stands out and who do you really like in terms of the poetesses or poets? देखिए, सबसे ज़्यादा एक तो बहरहाल मेरी वालदा का ही था, क्योंकि मुझे मेरी वालदा से ये मिला। मेरी वालदा खुद शायरा थीं, 2 किताबें उनकी शाया हुईं और अफ़साना निगार थीं, अफ़साने लिखा करती थीं अच्छा, वो। वालदा से पहले एक चीज है, there's some connect between बहादुर शाह जफर, the last emperor हाउ डू यू नो दैट? of undivided. No, I mean थोड़ा बहुत तो हम भी रखते हैं जानकारी, तो पढ़ते रहते हैं आपके बारे में। how does that work? सो बैकग्राउंड मेरा ऐसा है कि हमारी वालदा ने भी हमें कभी ज़िक्र नहीं किया कि उनका अच्छा। ताल्लुक बहादुर शाह ज़फ़र से, हम लोग मुग़ल ख़ानदान से हमारा ताल्लुक है। हम्म। क्योंकि जो पुराने वक़्तों के लोग थे, वो ये कहते थे ये बातें बताई नहीं जाती। अगर आप ख़ानदानी हैं, तो आपका रख-रखाव, आपकी तमीज़, तहज़ीब ही बता देगी आपका Very ताल्लुक nice. कहाँ से है। तो उन्होंने बहुत कभी हमसे नहीं बताया, कभी ज़िक्र नहीं किया कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ है, हमारा शजरा कहाँ से मिलता है। मेरे मामू का हिंदुस्तान जाना हुआ, तो अपनी अम्मी की फूफी अपनी फूफी के घर वो लोग गए, तो वहाँ पे उन्होंने बताया, उनकी हवेली में उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा के रेहाना मेरी अम्मी, वो महल में पैदा हुई थी और वो लोग बहादुर शाह ज़फ़र की थर्ड उसमें से हैं, शी इज़ अ ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र। और फिर बाकायदा उन्होंने अम्मी जिस महल में पैदा हुई थी और वहाँ की जो शाही मोहर थी और वो सब दिखाई, तो हम तो पहले यकीन ही नहीं करते थे कि नहीं यार ऐसे छोड़ो यार, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी अम्मी ने ज़िक्र ही नहीं किया। बट जब रियल में उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी मामू ने और फिर उन्होंने पूरा शजरा देखा, तब हम लोगों को हुआ कि फिर हमने अम्मी से कहा आपने तो हमसे कभी ज़िक्र ही नहीं किया। तो अम्मी ने कहा बेटा ये बातें बताई नहीं जाती और ये आपका खुद जो आपका स्वभाव कहते हैं ना आपके हिंदी में, रख-रखाव वो बताता है। सो दैट्स आई एम रिलेटेड टू बहादुर शाह, आखिरी मुगल एम्परर, हमारा शजरा वहाँ से वालदा की तरफ से वहाँ से मिलता है। तो ज़ाहिर बात है वालदा से फिर शायरी का शौक था और उनसे फिर मैंने इंस्पायर होके किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने पॉडकास्ट शुरू की, अच्छा मैंने इब्न इंशा को पढ़ा। इब्न इंशा इज़ अमेजिंग। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, और इंशा जी उठो अब पूछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। अमेजिंग, अमेजिंग शायरी। ज़ाहिर बात है गालिब को तो पढ़ना ही था। गालिब साहब को पढ़ा, फैज़ को पढ़ा, फराज को पढ़ा। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो थी अमृता प्रीतम। ओह वाओ! और अमृता प्रीतम का जब मैंने आई कैनॉट रीड इट, क्योंकि मैं जब भी पढ़ती हूँ मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। उनकी वो जो है आज हाँ, वारिस शाहनू, अभी मेरे पास वो है नहीं, वरना और मैं समझती हूँ अगर मैं उसको जितनी दफ़ा पढ़ लूँ, मैं वो इंसाफ़ नहीं कर सकती जो उन्होंने किया उसको लिखने में। और जिस तरह उन्होंने वो बँटवारे के ऊपर लिखी अमृता प्रीतम ने, अजा खा वारिस शानू तू लहद क़ब्र से बोल, और अमेजिंग। वो उसके बाद फिर मैंने अमृता को काफ़ी पढ़ा, फिर मैंने उनके ऊपर पूरी पॉडकास्ट की और उनकी पिंजर के हवाले से क्या फ़िल्म थी, क्या। तो मुझे एनीथिंग रिलेटेड टू पार्टीशन
और क्योंकि वो जो दर्द था ना, जैसे अगर आप पार्टीशन की बात करते हैं तो आप मंटो को पढ़िए। मंटो साहब के जो अफसाने हैं, ठीक है, मंटो साहब बड़े कंट्रोवर्शियल है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई इखलाक से थोड़ा सा, नो, बट दिस इज रियलिटी, उससे इनकार नहीं कर सकते। और जो कुछ भी हुआ, चाहे इस तरफ हुआ, चाहे बहुत तकलीफ था। इसी तरह अमृतसर आजादी के बाद कृष्ण चंद्र का मेरा पॉडकास्ट है, आप लोग सुनिएगा अगर आपने अमृतसर आजादी के बाद नहीं सुना तो। शायरी तो मेरी अपनी जगह, लेकिन पॉडकास्ट के सफर से मुझे इन लोगों को पढ़ने का मौका मिला। और देन आई रियलाइज कि यार क्या चीज है ये हमारा जो अदब है, और इसको जरूर आगे की नस्ल तक, नई जनरेशन तक पहुंचाना चाहिए। So right, so that's like these Sadaf, hold on boss, hold on boss, कुछ इंटरेस्टिंग सा हल्का सा सुनाइए। होल्ड ऑन, ऐसा भी नहीं कि ये शोएब अख्तर की तरह जा रहा है और इधर उधर हम लोग भागे फिर रहे। अच्छा, अब आप कुछ सुना दीजिए। अभी आपने 2-3 नाम लिए, मिर्जा गालिब साहब, सादिक मंटो साहब और बहादुर शाह जफर साहब, तो इनके कुछ कलाम हो जाएं। अरे यार, आपने तो मुझे ऑन स्पॉट डाल दिया, मेरे पास तो अभी कुछ ऐसा रेडी नहीं है। जो याद आ रहा है वो सुना दो। इब्ने इंशा का मेरे लिए चांद नगर है उनकी, बेइंतहा मुझे पसंद है। और एक बगदाद की रात की मैंने पूरी पॉडकास्ट की है इस पे। इब्ने इंशा की जो है, इस बस्ती के एक कूचे में इंशा नाम कदीम आना, एक नार पे जान को हार गया, मशहूर है उसका अफसाना। बहुत खूबसूरत इब्ने इंशा का ये पूरा कलाम है। और जाहिर बात है सब मेरे सामने नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इसी तरह गालिब साहब को ले लीजिए या तो मेरे यकीन जानिए सब मेरे सामने कुछ नहीं। अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट में कंप्यूटर पे खोल सकती हूँ। हाँ, खोलिए प्लीज यार, हम आराम से बैठे हुए हैं, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे। मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे आप इस तरह ऑन स्पॉट डाल देंगे। अमरजीत को बस पकड़ दिए कहीं जाना है, जो हमारे जहन में आपके जहन बिल्कुल। तो ये ये तो बातें खैर चलती रहेंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब तक मैं जरा सर्च कर रही हूँ इंशा को और गालिब साहब को, ये बताइए कि आपके प्रोग्राम का ये जो नाम है बड़े मजे का यार, ये कहाँ गया? वो मैंने ढूंढ के रखा है। क्यों घंटी बजी भाई, क्यों? मतलब आप भाई देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए, आप हर घर में हर जगह एक डोरबेल लगी होती है ना, जैसे जी। तो कभी भी घंटी बजी है तो आदमी सोचता कौन आया है, क्यों बज गई घंटी इस टाइम पे। तो जब प्रोग्राम हमारा है तो क्यों आया, आज क्या नया है, आज क्या हो रहा है। और ये अचानक हमारे बात में अमरजीत और मेरे बात आ गई 4 साढ़े 4 बजे सवेरे। We were just discussing on something, तो हमने रख दिया बस तक। इन्होंने फोन किया, इन्होंने घंटी बजाई कि भाई ये घंटी क्यों बजी, मैंने कहा ये कहते 4:30 बजे तो सोने दे यार। But this is true. This happened around 4:30, 5 in the morning. अच्छा, तो आपने उसके हिसाब से इसका नाम रखा। लेकिन ये कि अच्छा, ये बातें, ये जो है ना, ये बड़ी प्यारी है इनकी, इब्ने इंशा की, ये मैं आपकी नजर करती हूँ। ये है फर्ज करो। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। इंशा जी का हर कलाम इज जस्ट अमेजिंग। फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो हम अहले वफा हो, फर्ज करो दीवाने हो, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हो, अफसाने हो, फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो, फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो, फर्ज करो ये रोग हो झूठा, झूठी पीत हमारी हो, फर्ज करो इस प्रीत के रोग में सांस भी हम पे भारी हो, फर्ज करो ये जोग बजोग का हमने ढोग रचाया हो, फर्ज करो बस ये ही हकीकत, बाकी सब कुछ माया हो। तो ये इनकी मुझे बेइंतहा पसंद है। वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत है। वेरी नाइस। इनका जो दूसरा, जो इब्ने इंशा की एक सबसे अहम बात थी कि इनकी जो शायरी में ना हिंदी बहुत है, नार और चितवन और इस तरह के जो है ना वो बड़े, और वो जो एक मुनफरिद अंदाज है वो मुझे बड़ा उनका पसंद है। लेकिन ये कि मैं एक आध फिर अपना आपको कुछ और सुना, हाँ बिल्कुल, पहले कि आप लोग फिर मुझसे कहें कि कुछ और सुनाओ। तो उसके हिसाब से मेरी एक और नज्म है, आजाद नज्म आपकी नजर करती हूँ। उसका नाम है तन्हाई। इजाजत? हाँ जी। हर आंख में पानी होता है,
हर आंख में पानी होता है, हर दिल में कहानी होती है। हर आंख में पानी होता है, हर दिल में कहानी होती है। जब आंख से पानी बहता है, हर दिल की कहानी कहता है। कुछ राज की बातें होती हैं, कुछ प्यार की बातें होती हैं। कुछ राज की बातें होती हैं, कुछ प्यार की बातें होती हैं। तकरार के किस्से होते हैं, इकरार की बातें होती हैं। कुछ हिज्र के किस्से होते हैं और फिराक की रातें होती हैं। जब वक्त गुजरने लगता है, जब वक्त गुजरने लगता है, मौसम भी बदलने लगता है, हर दर्द ठहरने लगता है। ऐसे में अचानक भूले से, ऐसे में अचानक भूले से पैगाम तुम्हारा आता है। ऐसे में अचानक भूले से पैगाम तुम्हारा आता है। फिर नाम तुम्हारा आता है, इल्जाम ये हम पे आता है। फिर नाम तुम्हारा आता है, इल्जाम ये हम पे आता है। इल्जाम हमें मंजूर नहीं, इल्जाम हमें मंजूर नहीं, हाँ इतने भी मजबूर नहीं। इल्जाम हमें मंजूर नहीं, हाँ इतने भी मजबूर नहीं। इस दिल को हम समझा लेंगे, इस दिल को हम समझा लेंगे, कोई और ही रोग लगा लेंगे। वो रोग के जिसका नाम न हो, वो रोग के जिसका नाम न हो और यादों से उसे काम न हो। जो धड़कन धड़कन बसता हो और दर्द का दरमा बनता हो। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। Excellent. ये छोटी सी नज्म थी। Sadav ji, what do you think is the current state of writers in terms of the place where you live? आपके USA में कौन से writers हैं जो upcoming है और who do you follow in terms? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बल्कि ये मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल है और ये कह लीजिए कि हम लोगों की दुखती रग भी है ये। क्योंकि अगर आप देखिए कि कोविड के बाद से जो कुछ भी हशर हुआ अदब के हवाले से, चाहे आप हिंदुस्तान में देखते हैं या पाकिस्तान, अगर हम मीडिया की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अगर हम जूम मुशायरे की बात करते हैं तो जूम मुशायरों से एक तो चलो ये अच्छा हुआ कि फिर भी जैसे हम लोग अभी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं या बैठे हैं, आप लोग वैंकूवर में, मैं अटलांटा में हूँ, तो हम लोग चलो बैठ के बात कर रहे हैं, एक अच्छा तरीका मिल गया बातचीत का। और जब कोविड आया और उसके बाद जो लोगों ने फिर जूम मुशायरों का सहारा लिया, एक तरीके से चलो अच्छा हुआ कि एक हम लोगों को फिर भी हम लोग को शायरी सुनने को मिल जाती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी जो आप कह लीजिए ड्रॉबैक या नेगेटिव वो इम्पैक्ट आया कि ज़ूम मुशायरों ने जो एक तमीज़, जो तहज़ीब थी, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना मुशायरे की या कवि सम्मेलन की या किसी इस तरह की गैदरिंग की, तो हम पूरी एक तहज़ीब की बात करते हैं। जैसे आपको मैं कहूँ भी मुशायरे की दावत है, तो आपके ज़हन में होगा कि आप बड़े तमीज़ से कुर्ता पजामा पहन के जाएँगे और वहाँ पे एक माहौल होगा, अनफॉर्चुनेटली जब ज़ूम के मुशायरे शुरू हुए, तो जब मुशायरे में लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, तो उसमें ज़ाहिर बात है कोई लिमिट तो थी नहीं और ना शोरा हज़रात की और कोई ऐसे अदब-आदाब थे नहीं और दूसरा वक़्त का, कोई हिंदुस्तान से है, तो वहाँ पे रात हो रही है, तो कोई पाकिस्तान में है, तो कहीं अमेरिका में दिन हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो अलग टाइम ज़ोन है। तो उसमें से जनाब 1-2 शायर हज़रात बिस्तर पे लेटे हुए शायरी कर रहे हैं यार। अरे! कम ऑन यार। Yuck! सो अच्छा, Yuck! इट वाज़ रियली सैड। अच्छा, Yeah. उसके बाद फिर हुआ ये कि मुशायरों का ये हुआ कि एक फ्लायर मेरी नज़र से गुज़रा। अच्छा, मुझसे कहा गया कि ज़ूम मुशायरे पढ़ने के लिए, तो मैंने सिर्फ़ 3 या 4 साल में सिर्फ़ 2 ज़ूम मुशायरे पढ़े। उसके बाद मैंने कहा मेरे में इतना सब्र नहीं है, तो मैं मना कर देती ज़ूम मुशायरे के लिए। तो एक फ्लायर पे 48 शोरा के नाम थे कि ये 48 शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। तो मतलब यार उसमें ये था कि हर कोई शायर बन गया। It doesn't make sense. इट डज़न्ट मेक सेंस। It तो doesn't वो make जो sense. मयार था, वो मयार कहाँ चला गया? हमारे पास मयार तो कम हो गया, मिकदार बढ़ गई। हर दूसरा आदमी शायर बन गया। अनफॉर्चुनेटली अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे फाइनेंस की भी बात आ जाती है। एक ईज़ी वे आउट ये मिल गया कि जब हम पहले मुशायरे ऑर्गेनाइज़ किया करते थे कि भई शोरा हज़रात को रहना, उनको टिकट देना, उनको बुलाना, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। आप लोग भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आपको पता है एज़ अ कितना मुश्किल काम है फिर कि पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना, उनके अरेंजमेंट करना, एवरीथिंग, राइट? लेकिन अब ये कि जनाब ज़ूम के थ्रू आपको कोई मसला ही नहीं, आप जितने शायर ऐड कर लें। तो मयार कहाँ चला गया? अच्छा, आपने उसमें 1-2 बेचारे बड़े बुजुर्ग सीनियर शोरा जो अच्छे नामवर हैं उनको लिया, लेकिन जब 48 शोरा, 46 शोरा, 46 शोरा के बाद अब 2 शायरों को बुलाएँगे तो सुनने वाला कौन होगा? कोई और नहीं जो होगा। बेचारे जो 46 के 47 जिनका नंबर है, वो तो खुद सो चुके होंगे। तो हाँ। इसमें एक ये बड़ी तकलीफ़देह बात हुई कि हमारा जो मयार था वो काफ़ी
कम हो गया और अब लोगों ने यही सोच लिया कि भाई ज़ूम मीटिंग्स कर लो, ज़ूम कॉन्फ्रेंस कर लो। पर तो ज़ूम के थ्रू वो बात बनती नहीं है, जो आप नहीं, सामने बैठ के जो सुनते हैं, जो एनर्जी उस वक़्त क्रिएट होती बल्कि है। हमें ज़ूम नहीं कहना चाहिए, हमें ऑनलाइन कहना चाहिए, एग्ज़ैक्टली ऑनलाइन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ऑनलाइन ज़ूम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जी, 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 हाँ, हम ज़ूम को हम पर सिंगल आउट ज़ूम करें, यू आर इसलिए फेमस हो गया वो कि ज़ूम पॉपुलर हो गया है वो, पॉपुलर बिल्कुल। हो जी, गया। जी। तो वो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायरी का अच्छा, लेकिन उसी तरह अगर दूसरी तरफ देखिए तो इसी के थ्रू हमें काफ़ी अच्छे शोरा भी मिले। तो हुँ। आजकल बड़े यंग शोरा हज़रात हिंदुस्तान में भी नज़र आए और पाकिस्तान में भी नज़र आए। तो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स, लाइक अच्छा भी है और हुँ। बुरा भी है। लेकिन फिर वही बात, अब जो नए शोरा आए उनके 2-3 ग़ज़लें मशहूर हुई, वो मशहूर हो गए। अब हुँ। उनके बाद जब उनको बुलाया गया और उनका कलाम सुना गया तो उनके पास दूसरी से तीसरी ग़ज़ल नहीं थी पढ़ने के लिए। हुँ। तो हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं कि मुश्किल इस में। वक़्त हम अदब के हवाले से कहाँ खड़े हैं, हुँ। राइट? जब हम ब ट्रांज़िशन का टाइम है, ट्रांज़िशन का बिल्कुल, टाइम है। बिल्कुल। और उम्मीद है कि अब ये कोविड के बाद दोबारा हालात बेहतर होंगे और दोबारा मुशायरे इन पर्सन शुरू होंगे तो हम शायद वही मयार दोबारा मज़ा ऑफलाइन का ही है। बिल्कुल, मज़ा नहीं, बिल्कुल। सामने बैठ के सुनने की जो आमने-सामने बैठ के, otherwise नहीं, the expressions are lost, the psyche is lost, the जी। interaction is lost, and the emotion is lost. इमोशन इज़ Yeah. लॉस्ट, हाँ, एग्ज़ैक्टली। yeah. भई ऑनलाइन की तो वही बात होगी ना, अभी आपने मुझसे कहा इब्न इंशा को या किसी को सुनाई है, मैंने ऑनलाइन खोला आपको हुँ। करके सुना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे नहीं, हम ये तो कॉन्वर्सेशन है, अगर हम इसमें 25 लोग और डाल दें तो वो खिचड़ी बन जाएगी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और उसी हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर हम जैसे इसकी बात कर रहे हैं कि मुशायरों की या मैं कहाँ बात करी थी मेरे एकदम ज़हन से निकल गई। लेकिन ये कि जैसे मुशायरे में अगर हम बात करते हैं कि लोगों को बुलाने की, हम इनसे सीखते हैं। जैसे पढ़ लिया हमने, आपने मेरी पॉडकास्ट सुन लिया, आपने सुन लिया, राइट? लेकिन जब तक आप इन पर्सन मिलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि वो बंदा किस तरह का है। बिल्कुल। जो हमने पुराने शोरा हज़रात जैसे पॉपुलर साहब का मैं नाम लेती हूँ या मंज़र भाई का नाम लेती हूँ या नसीर तुराबी साहब हैं, इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, इन अमजद इस्लाम अमजद बेचारे वो चल तो हमने जब ये मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करते थे तो हमने इनके साथ एक वक़्त गुज़ारा है। ये जब आते थे शहर में तो हम 2-2 3-3 दिन इनके साथ रहा करते थे। है। दोपहर को खाना खा रहे हैं, कि एक अगले शहर में जाने में 2 दिन है तो वो हमारे पास हैं तो हमें हमारी खुशनसीबी समझ लीजिए कि हमने उनके साथ वक़्त गुज़ारा। तो उनसे जो आप सीखते थे ना, वो चीज़ मैं मिस करती हूँ। इफ्तिखार आरिफ साहब पॉपुलर इतने सिंपल डाउन टू अर्थ कि आप हर लम्हा इनसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। क्या बात। ये यही वजह है कि इनकी सादगी और इनकी हम्बलनेस ने इनको कहाँ पहुँचाया। सदैव इसीलिए मैं अमरजीत से हर लम्हा सीखता हूँ। इतने बड़े हमारे गुरु खुश हैं, रहो मियाँ, इनसे मैं भी खुश रहो। सीखता रहता हूँ सारा दिन। अच्छा, आप उमर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अमरजीत की बात कर रहा हूँ, मैं भी सीखता रहता हूँ इन हज़रात से। जी, जी। ये भी मेरे गुरु हैं। खुश रहो मियाँ, खुश रहो। कुछ अच्छा, आपकी एक छोटी-सी मैं बात आपके हाँ जी। अभी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, मैंने हाँ। सूफ़ी म्यूज़िक का प्रोग्राम किया था तो नवीन जी की वालदा अमरजीत जी आपको बता रही हूँ कि यहीं जी। रहती हैं, तो उनको मैंने इनवाइट किया, वो आई अरे वाह! और यकीन जानिए रेणु जी, इतनी हम्बल पर्सन थी वो, इतनी हम्बल डाउन टू अर्थ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे क्या बात। इतना अच्छा, मैं पहली दफ़ा उनसे मिल रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी इतनी बड़ी शख्सियत से मिल नहीं, रही नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि है। चल इनका अगर आप बैकग्राउंड देखिए या उनकी वालदा का बैकग्राउंड ये बिल्कुल। हम्बलनेस जो है ना, जो हमारे जो ऑनलाइन मुशायरों के जो बड़े-बड़े शोरा बन गए ना, वो उसमें नहीं है। So this is what we are No, missing. thank you, sir. Thank you. But anyway, getting back to you. So, what do you see your future as in the next 5 years? What are your short-term and long-term goals in your own? ये क्या ये बिजनेस प्लान पूछ रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, मैं आप बिजनेस बता प्लान नहीं सकते पूछ रहा, मैं बिजनेस पर्सनल सारे प्लान पूछ रहा हूँ कि भाई आगे अब आगे इसको कैसे बढ़ाना, अपने स्टेज का, अपने इवेंट्स का, कि व्हाट डू देखिए, 2 बातें हाँ हैं। एक मेरी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी कंप्लीटली अलग है और फिर हाँ मेरी एक पर्सनल मेरी अदबी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। अदब के हवाले से मेरी ये ख़्वाहिश है कि मैं मज़ीद मुशायरे ऑर्गेनाइज़ करूँ। इसको लेके एक जनरेशन को और हम सिखा दें कि यार हमारा क्या कल्चर था, कितना रिच कल्चर था हम लोगों का और स्टिल है। और बस पर मेरी अभी थोड़ा सा हमारा कल्चर एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। थोड़ा-सा आप कुछ हम्बलनेस से काम हाँ, ले रहे नहीं, मैंने हो। कहा थोड़ा ही कहा। बल्कि वही पॉपुलर भाई का एक शेर मैंने एक्चुअली उनसे उनके ज़िक्र हो रहा था तो उनकी मैंने एक शेर निकाल के रखा हुआ है। अमरजीत आज पॉपुलर साहब छा गए हैं। आई नो। आई मीन इवन इफ ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, रूहानी तौर से तो वो हमारे साथ ही चल रहे हैं।
अच्छा, इसके अलावा मुझे वो चश्मा लगाना पड़ेगा आपको। हाँ, लगाइए, अच्छा, लगाइए। चश्मा लगाने का मतलब ये नहीं कि I'm too old, okay? नहीं, हम तो कह भी नहीं रहे। सनम जी, मेरा मेरा एक छोटा सवाल आपसे कि हाँ, इतनी मेहनत कर रही हैं आप, लिखती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, पॉडकास्ट चलाती हैं, इवेंट्स मैनेज करती हैं। तो इन सब में जो अभी आपने कहा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपका जो पर्सनल लाइफ़ है और जो अध्यक्ष वाली जो दूसरी लाइफ़ है, इन दोनों को इकट्ठा करते हुए जो आप अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, हमारी हमारी मैं अपनी हमारी कहूँगा, क्योंकि अलग कुछ भी नहीं है, ना गाना अलग है, ना खाना No, अलग है, no, no, सब सोना, सब एक उठना, जाना, सारा सारा कुछ हमारा सेम ही है तकरीबन। तो उसमें आप क्या समझती, कहाँ कहाँ तक कामयाबी आपको मिली है उसमें? नहीं, मुझे ये अल्लाह का शुक्र ये बहुत इस बात का है कि जो भी हम कोशिश कर रहे हैं ना, उसका मैं नतीजा ज़रूर देखती हूँ। जी, इवन कि मेरे अपने बच्चे जो हैं, ठीक है ना? लेकिन ये कि ठीक है, लेकिन ये कि वो मेरी चीज़ों को सराहते हैं, मेरी पॉडकास्ट को सुनते हैं और मेरा यही एक था कि भई वो उनको कम से कम ये हो कि हमारी रूट्स कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जी, हम अपना माज़ी नहीं भूल सकते, क्योंकि वही हमें आगे लेके चलता है, हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट पे बेस करता है। ठीक है, हमारा जो मुस्तकबिल है वो तो है, क्योंकि उसी को लेके हम जाएँगे ना कि हम कहाँ से आ रहे हैं, तो हमें आगे हमें अपना मयार कैसे रखना है। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे काफ़ी इस चीज़ में कामयाबी हासिल हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ भी मैं समझती हूँ उर्दू बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ कहीं किसी न किसी तरीके से शायरी का, अदब का ज़िक्र रहता है। और जी। हमारे यहाँ अमेरिका में भी जब भी बात होती है मुशायरों की या स्टेज प्लेस की, तो कहीं न कहीं मेरा छोटा-सा नाम ज़रूर आ जाता है। वेरी और नाइस। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यही कामयाबी बहुत है। कामयाबी मेरे लिए वो नहीं है कि जी 200 लोग मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं या 500 जगह पे मेरा वो, जी, लेकिन मुझे इतना है कि जब भी कोई कहीं से बात हो रही होती है तो इतना ज़रूर कहता है कि हाँ, अमेरिका जा रहे हैं, कुछ करना है तो सदर फारूकी से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा। तो मेरे लिए यही बहुत है और यही मैं चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हम कहीं गुम हो जाएँ, राइट? तो आप जैसे वहाँ वैंकूवर में बैठ के जो आप कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कनेक्ट करने की, ये आपका भी तो एक मिशन ही है ना, वरना आप क्यों कर रहे हैं, राइट? सो करेक्ट। इसमें भी ये है कि आपकी मोहब्बत, आपका आपका वो जो जो मोहब्बत, जो कनेक्शन आपका अपने वतन से, अपनी लैंग्वेज से, अपने संस्कारों से है, तो सदफ, मैंने तो ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया कि बेचारा मेरा भाई अमरजीत पॉपुलर हो जाए। अच्छा, तो ये मैं कह तो रहे थे इसका कि वो बैग आपको उठा उठा के पॉपुलर करना चलता चाह हूँ। रहे थे। नवीन जी, इस दुनिया में एक ही पॉपुलर है। पॉपुलर मेरिट ही। अमरजीत नहीं, पॉपुलर पॉपुलर भाई यार, है। आज का शो तो हमें पॉपुलर भाई के नाम पे भाई कर कुछ देना चाहिए। इत्तेफाक हुआ, ये कोई प्लान नहीं था, दिस वाज अरे नॉट वो प्लान, ये इत्तेफाक पॉपुलर पॉपुलर क्योंकि एक कॉमन कड़ी जुड़ गई। जी, एंड देखिए, आपने इतना काम किया, वही एक वज़ाहत है कि हम आप तक पहुँच पाए। करेक्ट। लेकिन अगर आप इतना अगर कम्युनिटी में सदफ काम नहीं आपने करते, काम ही नहीं तो किया शायद हम होता नहीं तो हम पहुँच किसका पाते। इंटरव्यू ले रहे होते। हाँ, नहीं मैं अभी समझती हूँ कि अभी भी मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव टू डू इट अ लॉट, क्योंकि मुझे मेरा यही है वाक़ई के बगैर किसी लालच के, बगैर किसी उसके कि यार हमें इसको आगे बढ़ाना है हर हाल में। सदफ, आप अभी कुछ पढ़ रहे थे, आपने किताब उठाई थी। अच्छा, वो वो अच्छा, आपने अच्छा, वो सुनाइए, उसके बाद फिर हम आपसे दिल्ली और आम के बारे में पूछेंगे और फिर गुड बाय टाटा करेंगे। पहले ये सुना दीजिए। दिल्ली दिल्ली और आम के बाद कुछ खास बातें भी और खास भी करनी एक्चुअली है। वो हाँ, एक उसकी खास। बात निकल रही थी ना कि हम पॉपुलर साहब थे, तो मुझे उनका ये किताब मेरे हाथ में थी, तो उसमें इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, इस हाँ, मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, वेरी पर्सनल। रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। मिनिस्टर बनेगा तो यही है, हर जगह यही हाल है। जी, जी, जी। तो अच्छा, हाँ, बोलिए। so बोलिए। सदफ, what is the connection between Delhi और मैंगोज? दिल्ली अच्छा, अच्छा अब्बा जो हमारे हाँ। थे वो डेफिनिटली लाइक दिल्ली से थे और वालिदा ज़ाहिर बात है बनारस का उनका ताल्लुक था। तो बनारस से। जी, दिल्ली से और दिल्ली के आम, अनवर रटोल। हाँ, कमाल है। क्या मुँह में पानी आने ज़िंदाबाद। लग गया भाई। तो हमारा जो बचपन गुज़रा है ना, वो अम्मी-अब्बा से यही वाक़यात सुनते हुए गुज़रा है कि भई क्या आम के बागात थे हमारे और क्या ये था और क्या वो था। तो हालाँकि मैं कभी हिंदुस्तान नहीं गई हूँ, मैंने हिंदुस्तान नहीं देखा, लेकिन आप लोगों ने वीज़ा नहीं दिया। लेकिन नहीं, आप फिर कुछ ऐसा काम करिए कि वीजा मिले। भई अब मेरे इस इंटरव्यू के बाद तो मुझे वीज़ा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, सिफारिश करेंगे हम। लेकिन उसी वीज़े से खैर खैर हाँ, मज़ाक अपनी जगह, लेकिन ये कि सबसे आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा मिशन और ये,
तो हमारा जो जहाँ अटलांटा में जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं इंडियन कम्युनिटी के या पाकिस्तानी कम्युनिटी के, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज रिप्रेजेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी इन इंडियन कम्युनिटीज। जब भी इस तरह का एक Absolutely. Yes, कई yes, साल yes. पहले उसमें ये था कि जैसे अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती थी तो मुझे इनवाइट किया जाता था एंड आई यूज्ड टू गो देयर। और वो वही चीज की एक मोहब्बत, वो है ना, नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते। तो हमारा पैगाम ही मोहब्बत था यार कि हम एक साथ Correct. और दैट्स व्हाट इट इज। जाके हिंदी उर्दू सांझे बोल ले लीजिए, कभी सब मिलन ले लीजिए, उर्दू मुशायरे ले लीजिए, दे ऑल आर सेम। दैट इज व्हाट वी वांट टू लिव टुगेदर हैप्पीली। और एक दूसरे की लाइक यू नो कल्चर को पहचानना, उसको आगे बढ़ाना, और यही हमारा मकसद है जो हम चाहते हैं कि आगे वाले हमारे बच्चे नस्लें खुशी खुशी इस चीज को लेके चले। मैंने एक नज्म लिखी थी अमन के ऊपर, बीच में काफी हालात कुछ टेंशन में रहे थे, तो उसके हवाले से, एंड आई रियली वांट टू रीड दिस फॉर यू। एक्चुअली मैंने इतनी चीजें निकाली थी लेकिन नहीं चलिए, अच्छा है, गपशप पॉजिटिव रही हमारी, कहीं और मोड़ दे दिया शायद। हाँ बिल्कुल। तो उसका था मैं साल 9 फिर आया है नहीं जनाब। आप कुछ बोलिए, बात कीजिए जब तक मैं ढूंढ के निकालती हूँ कि वो मैंने कहाँ लिखी है। क ख ग जब तक आप तबला ही सुना दीजिए। अमरजीत भाई, हाँ, दैट्स अ गुड वन। कमाल है भाई। सुपर अमरजीत, सुपर। अब मेरा अगला सूफी महफिल होगी, मैं आपको तबले के लिए बुलाऊंगी। जरूर। नहीं इसको अकेले बुलाओगे? मैं क्या करूंगा? इसका बैग उठा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? नहीं आपको घंटी बजेंगे। बात फिर वही फाइनेंस पे आ जाती है, आपको हम ऑनलाइन ले लेंगे। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, ये छोटी सी नज़्म है, इसका इन्वान था अमन, ठीक है ना? अमन। कुछ काफी अर्सा पहले कुछ हालात जरा कशीदा रहे, तो उसके हवाले से मैंने लिखी थी। मशरिक हो कि मगरिब हो, मोहब्बत रूठ जाएगी। गौर से सुनिएगा इसको, इसमें बड़ी कुछ मशरिक हो कि मगरिब हो, मोहब्बत रूठ जाएगी। अमन की फाख्ता आकर यहाँ ना गुनगुनाएगी। सनोबर के दरख्तों पर न सूरज मुस्कुराएगा। वो पौधा गुल मोहर का अब लहू से रंग लाएगा। अगर जंग हो भी जाए तो ये बाजी तुम न जीतोगे। अगर जंग हो भी जाए तो ये बाजी तुम न जीतोगे। सुकून हम भी न पाएंगे, फकत इंसानियत की लाश पर हम परचम उठाएंगे। दिए तुम भी जलाओगे, जश्न हम भी मनाएंगे। लहू तुम भी बहाओगे, लहू हम भी बहाएंगे। लहू गंगा में उतरेगा तो रावी भी ना संभलेगा। लहू गंगा में उतरेगा तो रावी भी ना संभलेगा। उधर माएं जो रोएंगी, इधर बच्चे भी तड़पेंगे। उधर माएं जो रोएंगी, इधर बच्चे भी तड़पेंगे। चलो एक अहद करते हैं, न बाजी तुम ये जीतोगे। चलो एक अहद करते हैं, ये बाजी तुम न जीतोगे, न बाजी हम ये हारेंगे। फकत इंसानियत का मिल के हम एक परचम उठाते हैं। अमन के वास्ते मिलकर हम सब गुनगुनाते हैं। बहुत वेरी नाइस सदफ। अमरजीत, व्हाई डोंट यू आस्क योर सीक्रेट क्वेश्चन? सदफ जी, इससे पहले कि आप ये भाई मेरे दोनों पीछे लगे और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। जी, जो आप बातें आपने सोची थी वो तो हमने पूछी नहीं, और हमें मालूम भी नहीं कि आपने क्या सोची थी। हमने क्या पूछी? ये इम्प्रॉम्प्टू हो गया। मैं बड़ा सोच रही थी, बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा मेरा इंटरव्यू होगा। नहीं, सोफिस्टिकेटेड तो है, बट बड़ा इम्प्रॉम्प्टू है। Exactly. Sophisticated means like, you know, कि जी अच्छा जी, तो आपका जमाना हुआ और आपको नहीं, वो तकल्लुफ नहीं रहा ना। I love it. मुझे वो बड़े बोरिंग से इंटरव्यूज लगते हैं जहाँ टिपिकल एक सवाल जवाब हो रहे होते हैं ना। और हम दोनों की परेशानी ये है, मुसीबत ये कि हम सीरियस नहीं हो पाते। सीरियस होके क्या वो है ना, पॉपुलर भाई के वो हंसकर फिर पॉपुलर। हाँ अमरजीत, तो आपके इस कैरियर के दौरान जब से आपने लिखना शुरू किया,
एक्टिंग करी या पॉडकास्ट शुरू किया या कम्युनिटी के अंदर विचरना जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं कि काम करना शुरू किया। इस सब के दौरान कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी ऐसी वाकया जो आपके दिल को छू गई हो, वो जरा शेयर कीजिए। आ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन मुझे क्योंकि जब मैंने यही कहा ना कि जब हम इन पर्सन मिलते हैं लोगों से तो हमारी बात को जो कनेक्शन इमोशंस होती हैं उसकी बात अलग होती है। और मेरे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हुए और क्योंकि वही बात ये थी ना कि सबसे ज़्यादा तो पहले फ़िक्र माशी होती है। तो जो मेरा लिखना, पढ़ना, शायरी ये तो मैं साथ में करती थी, लेकिन ऑफ़ कोर्स जॉब वग़ैरह के साथ इतना मैं ध्यान नहीं दे पाती थी शुरू में। तो 2 वाक़यात मुझे ऐसे रहेंगे कि जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे, जी जी जिसकी वज़ह से मुझे ये एनकरेजमेंट मिला। एक तो जनाब हमारे नसीर तुराबी साहब, जिनका वो वाला शेर है ना, ज़िंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुज़री। और वो हम सफ़र था मगर उससे हमनवाई न थी, कि धूप छाँव बहुत ही जुदाई खूब। न थी। नसीर तुराबी साहब और नसीर तुराबी साहब थे, मंज़र भोपाली साहब थे, अशर साहब थे, अज़ीम अशर, इक़बाल अशर साहब थे। तो इत्तेफ़ाक से मुशायरा था अटलांटा में, उसके अगले दिन ये लोग यहीं ठहरे हुए थे, तो वो मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं नसीर साहब से पहली दफ़ा मिली थी तुराबी साहब से। और ख़ैर खाना-वाना खाया हमारे घर उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा मंज़र भोपाली साहब ने कि भई सदफ भी थोड़ी शायरी करती हैं, इनसे सुनिए। तो मैं तो एकदम इतने बड़े-बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरी क्या मजाल, मेरी क्या औकात। लेकिन बहरहाल उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने 1-2 नज़्में और 1-2 चीज़ें उनको सुनाई। तो नसीर तुराबी साहब खामोश, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत नसीर तुराबी साहब, और दूसरा ये कि उनका जो था ना मिज़ाज भी वो थोड़ा-सा जी। तुनक मिज़ाज थे, अगर आपको पता हो अच्छा। तो। बड़े नाज़ुक मिज़ाज कहते हैं ना, वो बड़े नाज़ुक मिज़ाज थे, बिल्कुल सीरियस बैठे थे। तो मुझे तो डर ही लग रहा था कि भई ये मतलब इतने गुस्से में बैठे हैं, लेकिन उनका अंदाज़ ही यही था। तो 2 बातें उन्होंने मुझसे कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी हम महीना भर हैं अमेरिका में, हमारा नंबर रखिएगा, हमें कॉल कीजिएगा। एंड दैट वाज़ सच एन ऑनर फॉर मी। क्या बात है। खैर फिर मैंने उनको कॉल किया, 1 आध दिन बाद उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने जो एनकरेजमेंट की, तो मुझे ये फ़ख्र है, अल्लाह का करम है कि उनकी मुझे शागिर्दी हासिल रही। वाह, उन्होंने वाह! कहा कि बहुत आप और ज़्यादा इस पे तवज्जो दीजिए और आप करें। फिर उन्होंने मुझसे एक बात और ये कही, मैं कहा तुराबी साहब कहते थे, कहेंगे नहीं आप हमें नसीर भाई कह सकती हैं। ये और फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम सलाम नहीं कहते, हम आदाब कहते हैं, जो मुशायरे या अदबा। तो यार ये बड़ी छोटी चीज़ें थी, लेकिन कितने बड़े शख्स से सुनना मेरे लिए, मेरी रहनुमाई करना मैं सोच भी नहीं सकती। और बहुत वो जो आपने बात कही ना कि दैट चेंज्ड माय एंटायर लाइफ, कि जब अगर तुराबी साहब जैसा शख्स के मुझे ये कह रहा है कि मुझे ये इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। एंड देन मैंने फिर सीरियसली फ़ोकस किया इसको, और फिर उन्होंने पाकिस्तान जाने के बाद भी मुझसे कहा कि आप मुझे रहनुमाई के लिए कॉल कर सकती हैं। तो उन्होंने मेरी काफ़ी, तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि नसीर भाई की मैं शागिर्दी में थोड़ा अरसा रही, फिर वो इंतकाल हो गया उनका। इसी तरह इफ्तिखार आरिफ साहब का मैं एक ज़िक्र करूँगी कि मुशायरा था, मुशायरे के बाद 2 दिन वो ठहरे थे, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं कुछ बिज़ी रही काम-वाम के सिलसिले में। तो जब वो जा रहे थे तो एयरपोर्ट से ही कॉल नहीं, और मेरे लिए बहुत मतलब मुझे शर्मिंदगी हुई कि मुझे उनको कॉल करके खुदा हाफ़िज़ कहना चाहिए था। लेकिन देखिए बड़े लोगों की बातें बड़ी होती हैं। ही बड़ी होती कॉल्ड मी फ्रॉम जो साहब उनको छोड़ने गए थे, उनसे कॉल करके उन्होंने कहा आपसे अच्छा मेरी सदफ, मुलाकात। दैट इज व्हाई मैं अमरजीत को 10 बार दिन में फोन करता हूँ। नहीं फिर वो आप annoying परेशान हो गए करने के ना। लिए करते हैं भाई, वो परेशान करने के लिए। वाह भाई वाह। तो मैंने ये सीखा अमरजीत जी कि जी, इंसान कितना बड़ा हो जाए ना, हम्बलनेस नहीं जानी चाहिए। करेक्ट, इट डज़न्ट मैटर हाउ बिग यू आर, कितने बड़े शायर हैं, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, ये देखना है कि आप इंसान कितने बड़े हैं। वहाँ ब्यूटीफुल, से वेरी आपकी वेल सेड। जर्नी शुरू होती है। ये मैंने इन लोगों से सीखा, एंड दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। सदफ जी, मिलना तो हम आपसे बहुत पहले ही चाह रहे थे, पता नहीं शायद आज का ही दिल लिखा था आपसे मिलने के जी। लिए। और मतलब वक्त निकालते, कभी आपकी मसरूफियत, कभी हम कुछ इधर से उधर रहे, कभी हम दोनों का ही मिलना नहीं हो पाता था। ये 10 बार फोन करते नहीं, हैं, मुझे तो कहते कोई हैं, भाई, मुझे तो 9 कोई 9 काम बार तो नहीं मैं है, मिलता मैं ही तो नहीं वेला हूँ। बैठा रहता हूँ सारा दिन। मुझे कोई काम वो नहीं है। वो कहते हैं ना वक़्त से वक़्त की क्या शिकायत करें, वो वाली बात थी, वक़्त ही हाँ, ना रहा, वक़्त की बात है, लेकिन बहरहाल वक़्त निकाल लिया हम लोगों ने। निकाल मुझे जफर साहब का ये शेर में मुझे याद है कि जफर क्या पूछता है राह मुझसे उनसे मिलने की, वाह! इरादा हो अगर तेरा तो हर जानिब से रास्ता है। हमने वो जानिब और वो रास्ता दोनों ही निकाले आपसे बिल्कुल, मिलने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे इस प्रोग्राम में आने का, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे।
और फिर आपसे गुफ्तगू हमारी ये जारी रहेगी। Thank आपकी you, आज्ञा। Sadaf, and hope to meet with you soon. And all the best for your future and career. थैंक यू, इट वाज प्लेजर टू Thank मीट you so much. और इंशाल्लाह Thank you. दोबारा मुलाकात होगी।